ये है एक लैपटॉप खरीदते टाइम होने वाली 15 गलतियां, और हम में से हर कोई लैपटॉप खरीदते टाइम इनमें से एटलीस्ट एक गलती तो करता ही है। और ये मिस्टेक करना बहुत आसान है, क्योंकि एक लैपटॉप सेम नाम सेम मॉडल नंबर के साथ अमेजोन पर अलग, फ्लिपकार्ट पर अलग और दुकान पर खरीदने जाओ तो अलग स्पेसिफिकेशन के साथ बिक रहा है। एक लैपटॉप तगड़े प्रोसेसर के साथ सस्ते में मिल रहा है, दूसरा लैपटॉप सेम कंपनी का कम पावरफुल प्रोसेसर के साथ महंगे में मिल रहा है। तो ऐसे मार्केट में अगर इन 15 गलतियों में से अगर आपसे सिर्फ एक ही हो रही है तो आप ये मान के चलो कि आपको पीसी और लैपटॉप्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो चलो फिर आज हम बिना एक भी गलती करे अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज करेंगे, और टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब कवर हो जाओगे, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या आप एक ट्रेडर हो। शुरू करते हैं 30,000 से, और ये प्राइस सेगमेंट ऐसा है जहां पर क्या ट्रेडर और क्या गेमर, ये प्राइस सेगमेंट किसी में कोई फर्क नहीं रखता। यहाँ पर या तो लैपटॉप अच्छा है या बुरा है। तो इस प्राइस में मैंने दो अच्छे लैपटॉप चूज करे हैं जिसमें सारे के सारे यूजर्स कवर हो जाएंगे। पहला Lenovo ThinkBook 15 G5। स्पेक्स वाइज इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिलनी चाहिए। तगड़ी चीज ये है कि इसमें आपको मेटल बॉडी, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180p की डिस्प्ले जो इस प्राइस सेगमेंट में मिलना बहुत मुश्किल है, 512GB की Gen 4 वाली SSD जिसे आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बो दूसरा कोई भी लैपटॉप इस प्राइस में ऑफर नहीं कर रहा। इसमें आपको 16GB की VRAM मिल जाती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा उतनी अपग्रेड मत करना, केवल 12GB तक करना। वो भी इसलिए क्योंकि इसमें आपको 2GB की VRAM प्रोसेसर के अंदर मिलती है और 3GB ये रैम से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कुल मिला के 5GB VRAM ये काम में ले सकता है। और अगर आप 16GB पे अपग्रेड करते हो तो बची हुई जो रैम है उसको ये प्रोसेसर यूज नहीं कर पाएगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट ही हो जाएगा। इसीलिए 12GB तक अपग्रेड करना बस। कमी की बात करूं तो इसमें सच कोई कमी नहीं है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। हाँ, बैकलाइट कीबोर्ड होता तो मजा आ जाता, लेकिन अब मैं थोड़ा ज्यादा ग्रीडी हो रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, ये जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है ये दिखने में आपको लग सकता है कि 7000 सीरीज का है, लेकिन 2023 में राइजन ने अपनी नेमिंग सीरीज को चेंज कर दिया है, तो ये सिर्फ दिख रहा है 7000 सीरीज का। एक्चुअली में इस 7 का मतलब है ये 2023 के अंदर बना है ये राइजन की 3rd जनरेशन वाला प्रोसेसर। अब अगर आपको किसी वजह से ये लैपटॉप पसंद नहीं आता तो एक और ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, Acer Aspire 3। अब इसमें आपको बिल्ड और डिस्प्ले से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको Lenovo से थोड़ी सी अच्छी मिल जाती है। और इसके अच्छे परफॉर्म करने का रीजन सिर्फ ये प्रोसेसर नहीं है, रैम और स्टोरेज भी जो यहाँ पर यूज करी गई है वो बहुत अच्छी यूज करी गई है। डिस्प्ले यहाँ पर TFT वाली है, इसलिए वो मजा नहीं आएगा जो आपको Lenovo में मिलेगा। इस वाले में आप 16GB की रैम अपग्रेड करवा सकते हो, लेकिन वो भी तब करवाना अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत है। आप एक बार में कई टैब्स खोल के काम करते हो या फिर आप एक साथ 2-3 सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तभी आपको 16GB की रैम अपग्रेड करवानी है, वरना नहीं। अब मैं तो कहूंगा इन दोनों में से ही कोई लैपटॉप ले लेना, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो Zebronics का ये लैपटॉप भी बहुत कमाल का है। ये ऑलमोस्ट टू गुड टू बी ट्रू वाली डील है। 30,000 में आपको i5 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। प्रोसेसर यहाँ पर Acer वाला ही है, लेकिन जो उसके अंदर कमियां थी उसको ये बहुत तगड़े तरीके से दूर करता है। बिल्ड से लेकर डिस्प्ले, स्पीकर सब कुछ बहुत कमाल का है। और इसमें सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा लगाकर आपको 16GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 16GB वाले के लिए जाना। अब इसको रिकमेंड करने से मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि शायद आपने इसको खरीद लिया और जब तक इसको कुछ नहीं होता तब तक तो आप बहुत खुश रहोगे, लेकिन अगर इन केस कुछ हुआ, क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हुआ तो आपको सर्विस कैसी मिलेगी वो मैं नहीं बता सकता। एक और कमी है, डिस्प्ले यहाँ पर केवल 6 बिट की यूज करी गई है, तो कलर करेक्शन वगैरह करना हो तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। SSD भी SATA यूज करी है, तो इन जनरल थोड़ी सी स्पीड कम है, लेकिन इसके अलावा लैपटॉप में कोई कमी नहीं है। तो इसको अगर इंक्लूड भी करते हो तो हमारे पास 30,000 में 3 ही ऑप्शन है। इसके अलावा चौथे ऑप्शन की तरफ मत देखना, वरना कंफ्यूजन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक और बात, 30,000 से अंदर में 25,000 या उससे कम में भी लोग Celeron या फिर क्रोमबुक वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, वो आपको नहीं लेना है, किसी भी काम का नहीं है। अभी तो सस्ते के चक्कर में ले लोगे, बाद में वो घर में पड़ा रहेगा। चलो अब बात करते हैं 40,000 की। इस प्राइस में आपको Realme, Redmi बुक वगैरह मिलते हैं, वो आपने नहीं लेना। रीजन मत पूछना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस मत लेना। ये रहे इसके स्पेक्स। 34,000 के आसपास ये प्रोसेसर मिलना और 5500 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ ये जो परफॉर्मेंस देगा, इसको मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। एक चीज का ध्यान रखना है, रैम इसके अंदर ऑनबोर्ड है, आप अपग्रेड नहीं कर सकते। खूबी इसकी परफॉर्मेंस है, और कमी है TFT डिस्प्ले और प्लास्टिक का बिल्ड, जो उतना अच्छा प्रीमियम फील नहीं देता। तो 35,000 में ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लोगों के लिए बेस्ट है। इससे अच्छा एक और ऑप्शन है Honor का मैजिकबुक X16। अब मैं Realme, Redmi बुक को मना करके Honor बुक को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि ये लोग अपग्रेड दे रहे हैं। वो लोग अपग्रेड नहीं दे रहे, उनका एक बार आया फिर पता नहीं कहाँ है। क्योंकि मेरे दोस्त के पास भी ये लैपटॉप है, तो मैंने कहा रिकमेंड कर देता हूँ। बस डिस्क्लेमर दे दूंगा कि अगर आपके आसपास सर्विस सेंटर की दिक्कत है तो इसको मत लेना। ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन। इस प्राइस में इस स्पेसिफिकेशन को और इस बिल्ड क्वालिटी को मैच करना किसी भी लैपटॉप के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। 40,000 रुपए के अंदर आपको i5 12th जनरेशन, वो भी H सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे। परफॉर्मेंस के अलावा इसकी IPS डिस्प्ले, 65 वॉट का चार्जर, बैकलाइट कीबोर्ड, मेटल बॉडी, सब कुछ बहुत कमाल की है। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन
अनटिल आपको सर्विस सेंटर के चक्कर ना लगाने पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे 50,000 रुपए के आसपास की, और यहाँ पर हम लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। आप में से जो भी कोडर है, ट्रेडर है, ऑफिस जाने वाला है, या फिर कंफ्यूज्ड है, मतलब उसको नहीं पता कि वो लैपटॉप लेने के बाद क्या करने वाला है, आप लोग अपने आप को ग्रुप 1 में डाल दो। अगर आप क्रिएटिव हो, 2D में काम करते हो, फोटोज वगैरह एडिटिंग का काम करते हो, वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, अपने आप को ग्रुप 2 में डालो, और जितने भी 3D आर्टिस्ट हैं और जो गेमर्स हैं वो ग्रुप 3 में आ जाओ। अब अपने अपने ग्रुप के हिसाब से लैपटॉप चूज कर लेना। ग्रुप 1 वालों के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, Asus VivoBook 15 और Lenovo IdeaPad Gaming 3। टेंशन मत लो, Lenovo के नाम में गेमिंग है, लेकिन गेमर्स के लिए मैं इसी प्राइस में अच्छा लैपटॉप रिकमेंड करूंगा। ये ग्रुप 1 वालों के लिए ही है। दोनों में आपको H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है जो बेसिक से ऊपर के सारे काम कर देंगे। इवन VivoBook 15 में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिल रहा, तब भी आप इसके अंदर हल्की फुल्की गेमिंग बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि जनरली इस प्राइस के अंदर 12450H प्रोसेसर मिलता है। ये है 12500H, जिसके अंदर जो कोर्स हैं उन सारे कोर्स की स्पीड ज्यादा है 12400H से। इसमें Gen 3 की NVMe SSD मिल जाएगी जिसे 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। रैम 4 GB ऑनबोर्ड है, जिसका मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा स्लॉट में 4 GB की रैम और दी गई है, जिसको आप निकाल कर 8 GB की रैम डाल सकते हो। फुल HD डिस्प्ले है, बैकलिट कीबोर्ड है, स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो 45,000 रुपए से जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो ही आपको बहुत आराम से दे देगा। Lenovo में आपको डेडिकेटेड 4 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो आपको गेमिंग में हेल्प कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, जितने भी ये ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर तभी मिलती है जब आप उसे चार्जिंग में लगा कर यूज करते हो। तो 2 लाख रुपए का लैपटॉप लेके आप ये सोचो कि मैं उसको कहीं भी ले जाकर 400 FPS में गेमिंग कर लूंगा, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। वो चार्जिंग में लग के ही उतनी FPS निकालेगा। इसके अलावा Lenovo ने एक और काम बहुत अच्छा करा है कि अपने वेंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये एक 2धारी तलवार है, मतलब जितना ज्यादा एयर फ्लो होगा उतना ही ठंडा आपका प्रोसेसर चलेगा और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। लेकिन जितना सक्शन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके सिस्टम के अंदर धूल जाने की, और धूल हीट की सबसे बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है। तो ध्यान से रखोगे बहुत अच्छा चलेगा। डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज की है, और जितनी भी स्पेसिफिकेशन है वो सारी की सारी बहुत ही अच्छी है इस प्राइस सेगमेंट के लिए। डिस्प्ले इसकी आपको 144 हर्ट्ज की मिलती है, लेकिन Asus वाली की थोड़ी सी बेटर है इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन या फिर शार्पनेस। डुअल चैनल रैम है, मतलब 2 स्लॉट दिए हुए हैं, दोनों में आप 16 GB की स्टिक लगाकर टोटल 32 GB रैम अपग्रेड कर सकते हो। तो 50,000 रुपए के अंदर ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। ग्रुप 2 वालों के लिए मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, Infinix ZenBook 13। इसका प्रोसेसर जानकर आप शॉक हो जाओगे कि इस प्राइस में ये कैसे मिल रहा है। i9-13900H। एडिटर्स और क्रिएटर्स के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम कोई इफेक्ट वगैरह डालते हैं एडिटिंग के अंदर या फिर कोई भी कलाकारी करते हैं, तो रियल टाइम में जब उसको प्रोसेसिंग करनी होती है वो सारा काम CPU करता है, ना कि GPU। हाँ, रेंडरिंग में ये थोड़ा इससे स्लो हो सकता है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट है जब मैं इफेक्ट डालूं तो वो मुझे रियल टाइम में प्ले होता हुआ दिखे। एज ए एडिटर बता रहा हूँ। इसके अलावा 32 GB की ऑनबोर्ड LPDDR5X रैम है, मतलब खतरनाक। 1 TB की Gen 4 SSD है, जिसे आप 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। 15.6 इंचेस की फुल HD प्लस 100% sRGB वाली डिस्प्ले है ये। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, उसके बाद भी 70 Wh की बैटरी है, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट लैपटॉप जो आप इस प्राइस सेगमेंट में ले सकते हो। अब 50,000 रुपए के आसपास की बात हो रही है, तो स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट एक ऐसा जीव है जो इन तीनों कैटेगरी में आ सकता है, इसीलिए अब इसके आगे जो भी रिकमेंडेशन होगा वो आपके लिए नहीं है। आपका बजट होता है यहीं पर खत्म। हाँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर लैपटॉप ले रहे हो तो अपनी औकात और ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा ले लोगे तो वो आपका फ़ायदा ही करेगी। इसी वजह से मैं 50,000 55,000 रुपये आपके लिए लिमिट लगा रहा हूँ, वरना एक स्टूडेंट का काम 40,000 के अंदर बहुत आराम से हो जाता है। चलो बाकी सारे लोग आगे बढ़ते हैं। 70,000 रुपये के अंदर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है मैकबुक एयर M1 2020 वाला ही। ऑफिस के काम, डॉक्यूमेंटेशन के काम, बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है ग्रुप 1 वाले लोगों के लिए, वो ये सारे टास्क बहुत आराम से करता है। इवन 8 GB वाला वेरिएंट होने के बावजूद भी मैं इसके अंदर बहुत सारे टैब्स एक साथ खोल के रखता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो चीज इस लैपटॉप को सबसे बेस्ट बनाती है वो इसकी बैटरी लाइफ। अगर मैं कितना ही हैवी काम क्यों ना कर लूँ, मुझे मिनिमम से मिनिमम 8 से 10 घंटे का बैटरी लाइफ मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा हल्का रखूंगा अपना हाथ तो मुझे 10 से 12 घंटे का बैटरी लाइफ आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास आईफोन पहले से है या फिर आप एप्पल इकोसिस्टम के अंदर डाइव लगाना चाहते हो, तो मैकबुक एयर M1 इस प्राइस के अंदर एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। लेकिन हर कोई ऑब्वियसली इस नदी के अंदर नहीं जाना चाहेगा, तो आपके लिए ऑप्शन है इन्फिनिक्स का ZenBook 13। इसमें आपको इंटेल की लेटेस्ट 15 जनरेशन वाले प्रोसेसर मिल रहा है, जिसको अब हम i7 i5 ये नाम से नहीं बुला
सकते। ये है अल्ट्रा 5 एच सीरीज का प्रोसेसर है, रैम LPDDR5X है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन बन के ये जो परफॉर्मेंस निकालता है वो बहुत ही कमाल की है। 32 GB तक आप रैम को अपग्रेड कर सकते हो, 512 GB की SSD है, उसको आप 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। तो ग्रुप 1 वालों, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर मैकबुक का एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव विंडोज के अंदर ये है। ग्रुप 2 के लिए बेस्ट ऑप्शन है Asus का क्रिएटर सीरीज का VivoBook 16X। ये i5 13 जनरेशन H सीरीज वाला प्रोसेसर है जो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। 100% sRGB होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी है, कलर रिप्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छे हैं इसके। 16 GB की रैम है जिसमें 8 ऑन बोर्ड है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, और 8 GB की रैम को हटाकर आप उसमें 16 GB की रैम लगा सकते। 512 GB की Gen 4 की SSD है और RTX 3050 इसके अंदर मिल जाता है जिसकी TGP भी अच्छी खासी है। तो ग्रुप 2 यूजर के लिए इस प्राइस सेगमेंट में सबसे वैल्यू फॉर मनी और सबसे अच्छा लैपटॉप मुझे यही मिला। इसके बाद ग्रुप 3 वालों के लिए भी इस प्राइस सेगमेंट में मेरे पास एक ही ऑप्शन है, लेनोवो का लॉक 2024 वाला वर्जन। लेनोवो ने ये सीरीज 2023 में शुरू करी थी। जब शुरू करी थी तो कुछ दिक्कतें थी लोगों के साथ, लेकिन 2024 वाले में 99% दिक्कतों को फिक्स कर दिया लेनोवो ने। मोस्टली इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो आपको 3050 मिलता है वो 3050 वाली परफॉर्मेंस नहीं देता जो आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन ये आपको मैक्सिमम 105 वॉट की TGP देगा जिसकी वजह से 3050 एक्चुअल में 3050 फील होगा। हाँ, इसके साथ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो TGP है ये आपको AC वाले रूम में और चार्जर लगाने के बाद ही मिलेगी, बट स्टिल इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये जो पूरा कॉम्बो है ये एक बहुत ही अच्छा है फॉर 3D क्रिएटर्स या फिर गेमर्स। 80,000 में ग्रुप 1 वाले लोगों के लिए एक ही लैपटॉप सेंस बनाता है, इंटेल का एक Evo सीरीज का लैपटॉप। ये है इंटेल के Evo सीरीज का सर्टिफिकेशन लेने की रिक्वायरमेंट, इसको क्लियर करे बिना आपको इंटेल का Evo सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ग्रुप 1 वालों, आपके लिए है Asus का VivoBook S14 OLED। ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज सब कुछ बहुत अच्छी है। बाकी Evo सीरीज है तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये बहुत अच्छे से फुलफिल कर ही रहा है। अब मुझे इसकी अच्छी बात ये लगी कि ग्रुप 1 में जितने भी लोग हैं उनके बेसिक सारे काम ये बहुत आराम से कर देगा, इवन गेमिंग वगैरह भी करा देगा। लेकिन Evo सीरीज की सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहते। ये मुझे कहीं ना कहीं OLED डिस्प्ले होने की वजह से एक अच्छा पैकेज लगा, इसलिए ग्रुप 1 वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रुप 2 वालों के लिए है Asus का VivoBook 16। ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन, i9 13900H। ये अपने आप में ऐसा प्रोसेसर है जो आपके एडिटिंग वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। H सीरीज का है तो पावरफुल भी बहुत है, चार्जर लगा के जब आप चलाओगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। बस मुझे एक चीज कमी लगी, अगर इसके अंदर 2050 ग्राफिक कार्ड भी दे देते ना तो ये बहुत ही परफेक्ट लैपटॉप बन जाता। एक और कमी मुझे लगी, रैम यहाँ पर DDR4 यूज करी गई 32 मेगाहर्ट्ज की, जबकि इसके सस्ते वाले वेरिएंट के अंदर हमें 5500 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम भी मिली है। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत की नहीं है। ग्रुप 2 वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रुप 3 वालों के लिए हमारे पास है लेनोवो का लॉक, दोबारा से 2024 वाला। इसमें सारी स्पेसिफिकेशन वही है जो मैंने इस वाले लॉक के लिए बताई थी, बस यहाँ पर 3050 की जगह 4050 का यूज करा है। लॉक लेते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखना, 2023 वाला वेरिएंट मत उठा लेना। अब बात करते हैं लखपतियों से जो 1 लाख रुपए लेकर लैपटॉप ढूंढ रहे हो। आप लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करना कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए अब इस भेदभाव को खत्म करते हैं और अब जो भी लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा वो सारे ही यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। पहला ऑप्शन थोड़ा रिस्की है लेकिन बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ये है इन्फिनिक्स का GT Book 2024 वाला वेरिएंट। ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस के मामले में मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में दूसरा कोई भी लैपटॉप इसको बीट कर पाएगा। 90 वॉट की TGP के साथ आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, 6000 मेगाहर्ट्ज की रैम मिल रही है, Gen 4 की SSD मिल रही है। तो इस लैपटॉप को ना लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, डर। अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और इन केस मेरे लैपटॉप में कोई दिक्कत आ जाती है और मेरे घर के आसपास इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर नहीं है तो मुझे काफी धक्के खाने पड़ेंगे। प्लस अभी ये आउट ऑफ स्टॉक भी चल रहा है। तो दोनों में से कोई भी रीजन हो, अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, बस अपने रिस्क का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी हमारे पास आपके लिए ऑप्शन है, वो है लेनोवो का अगेन लॉक। सच बता रहा हूं, मम्मी कसम, ये वीडियो कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। लॉक सीरीज इन्होंने ऐसी बना रखी है जो हर प्राइस सेगमेंट के अंदर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। इनकी वैल्यू प्रोपोजिशन ही ऐसी है। चलो अब इनकी स्पेसिफिकेशन देख लो। और ये वाला जो GPU है ये आपका 115 वॉट की TGP पे चलेगा। i7 13 जनरेशन का HX वाला प्रोसेसर मिल जाता है जो अगर आप प्लग इन करके चलाओगे तो i9 13900H से भी अच्छा चलेगा। 24 GB की 4800 मेगाहर्ट्ज की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 की SSD है। तो ओवरऑल ये पैकेज भी बहुत ही अच्छा है। अब 1 लाख 10 रुपए के आगे मैं लैपटॉप्स को रिकमेंड वैसे नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं तो आप लोगों के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए के आसपास। एक लेनोवो का Legion 5i Pro, दूसरा द मोस्ट फेमस Acer Helios Predator 16। ये रहे लेनोवो के स्पेक्स। इसका जो 4060 है वो पूरा 140 वॉट पर चलता है। i7 का 14 जनरेशन वाला HX प्रोसेसर है और ये सारे अपने ऑप्टिमम स्पीड पर चल सके इसके लिए लेनोवो ने यहाँ पर बहुत सारे वेंट्स भी दिए हैं, तो लंबे टाइम तक हाई परफॉर्मेंस टास्क इसके अंदर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। प्रोसेसर को सपोर्ट करने के लिए रैम भी 5600 मेगाहर्ट्ज पर चलती है। डिस्प्ले 240 मेगाहर्ट्ज की
की है विद 100% DCI P3 गैमेट। मतलब जितने भी कलर्स हैं, जितनी उनकी एक्यूरेसी है, वो सब आपको मिलेगी। और मैं रिकमेंड करूंगा कि क्रिएटर्स ही यहाँ तक के लैपटॉप पर अपना पैसा खर्च करें, क्योंकि वो लोग इससे कंटेंट बनाकर पैसा कमा लेंगे। गेमर्स का काम 1 लाख रुपए तक के लैपटॉप में भी बहुत आराम से हो जाएगा। उससे ऊपर अगर जाना है, इतने ही हार्डकोर गेमर हो तो पीसी बनाओ, वहां पर ज्यादा अच्छी गेमिंग होगी। इस प्राइस का दूसरा लैपटॉप है एसर का प्रेडेटर हीलियोस नियो 16। ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन। ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, बस इसका प्रोसेसर लेनोवो वाले से थोड़ा सा बेटर है। और इसमें आपको 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट मिल जाते हैं, जो आपको लेनोवो में नहीं मिलते। दोनों लैपटॉप बहुत अच्छे हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। सारे लैपटॉप्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और स्टूडेंट्स, अपने घर वालों से लैपटॉप के लिए चिक चिक मत करना, थोड़ी उनकी भी समझने की कोशिश करना हालात। और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लेते हो ना, तो वो जो फीलिंग आपको मिलती है, वो ऐसे सारी चीज़ पकी पकाई मिलने वाली में नहीं है। तो कम और लिमिटेड रिसोर्सेज से कुछ अच्छा बना कर देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं चलता हूँ।